अनीता चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आप तक जब भी कोई नया वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आप अपना कुछ सुझाव, अपनी बातें कुछ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर हमें पसंद करते, हमारे चैनल को पसंद करते तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर होता है। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए दिन नया खुलासा हो रहा है। सीबीआई लगातार मुंबई पुलिस से ये केंद्र सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसको दिखा रही है, लेकिन मुंबई के जो महाराष्ट्र गृह मंत्री हैं उनका कहना है कि मुंबई पुलिस केस को बाखूबी अच्छे से हैंडल कर रही है, इसलिए सीबीआई की जांच की इस केस की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस सीबीआई को ये मैटर देने को राजी नहीं है। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर क्या स्टेटमेंट आता है। इस बीच में रिया चक्रवर्ती ने एक अजीब सा आरोप लगाया है सुशांत के फैमिली पे। रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना है कि रिया चक्रवर्ती जब दिसंबर में उनके साथ गई थी उनके घर, तो सुशांत की बहन श्वेता ने उनके साथ छेड़खानी की थी, छेड़छाड़ किया था, अभद्र व्यवहार किया था। अब ये कौन सा नया पैतरा है रिया चौधरी का वो खुद जाने, लेकिन जो जिस मिस्ट्री गर्ल की बार बार बात हो रही थी वो मिस्ट्री गर्ल का खुलासा हो चुका है। जिस मिस्ट्री गर्ल की बात हो रही थी उस मिस्ट्री गर्ल का नाम है जमीला शौविक चक्रवर्ती, यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई की गर्लफ्रेंड है। और जब सुशांत की मौत की खबर आई थी तो तुरंत इमीडिएटली रिया जो है, जमीला जो है, वो सुशांत के फ्लैट पर देखने के लिए पहुंची थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया था क्योंकि 3 व्यक्ति महेश शेट्टी, सिद्धार्थ पठानी और रिया जमीला वहां पे पहुंची थी। तीनों को पुलिस ने जाने नहीं दिया था, बाकी 2 लौट गए थे। लेकिन जमीला किसी तरह से अंदर घुसने में कामयाब रही। वो उनके जो काम करने वाले, जो उनके घर में काम करने वाले लोग थे उनके साथ वो बातचीत करके फिर वापस लौटी थी। अगर बात करें जो एक मिस्ट्री मैन की, जो काले बैग लिया हुआ व्यक्ति था, उसकी बात हो रही थी, तो एक व्यक्ति सामने है जो कि वो अपने आप को उस एम्बुलेंस का ड्राइवर बता रहा है। वो बता रहा है कि जो काला बैग लिया हुआ था वो काला बैग नहीं बल्कि फोल्डेबल स्ट्रेचर था जिसमें सुशांत को लेकर डाल के लाया गया था नीचे, क्योंकि स्ट्रेचर जो है ऊपर नहीं जा सकता था। और वो व्यक्ति जो है उस ड्राइवर का भाई था जो हेल्प के लिए आया था। अब देखा ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के फादर से पूछताछ की है और वो अपने उसी बयान पे अभी भी अडिग हैं कि सुशांत सिंह राजपूत से जो 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसकी इन्फॉर्मेशन बैंक ने प्रिया को दी थी, क्योंकि प्रिया जो है सुशांत की नॉमिनी थी उस अकाउंट में। उनके मुताबिक 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये 15 करोड़ जो है रिया चक्रवर्ती के पास ही गया है। रिया उसके पूरे अकाउंट को हैंडल करती थी। श्रुति मोदी और रिया दोनों उसके पूरे पैसे का लेन देन देखती थी, इसलिए वो अच्छी तरह से जानती हैं कि कहाँ ये पैसे गए हैं। साथ ही उनकी फैमिली की तरफ से कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मामले पे जल्दी से फैसला सुनाया जाए ताकि जांच जो है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके और इसमें कोई देरी ना हो, कि सबूतों को नष्ट नहीं किया जा सके। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस को इतना डर लग रहा है सीबीआई से। रिया चक्रवर्ती के वकील हालांकि ये कह चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती को अब सीबीआई जांच से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। सीबीआई जांच के लिए मैटर जा सकता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती बिल्कुल बेदाग हैं। उन्होंने उनसे एक भी पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन जो कॉल डिटेल्स आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती की जो कॉल डिटेल्स हैं, इस पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जितनी दिन के रिलेशन में वो रही, वो सुशांत सिंह राजपूत से महज 30 सेकेंड या 2 मिनट 3 मिनट तक की बातें होती थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से के नौकर चाकर, उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी, उनके बाकी जो एसोसिएट्स थे, उनके साथ उनकी घंटों बातें होती थी। उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत को दिन में 2 बार फ़ोन करती थी, तो उनके जो एसोसिएट्स थे उनको 23 बार रिया चक्रवर्ती ने फ़ोन किया हुआ है और उनसे बातचीत घंटों उनकी बात हुई है। तो ये सवालिया निशान है कि आखिर रिया चक्रवर्ती क्यों इतनी देर उनके सारे एसोसिएट से बात करती थी, उनके सारे नौकर चाकर से बात करती थी, क्या खबर लेना चाहती थी, क्या जानना चाहती थी रिया चक्रवर्ती, क्यों इतनी नज़र रख रही थी, क्यों इतना स्टॉक कर रही थी रिया चक्रवर्ती। और जिस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेस्ड बताया था, एक चैट सामने आया है जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कुशल जावेरी ने अपने चैट को उनके मौत के ठीक 12 दिन पहले
कुशल जावेरी से सुशांत सिंह राजपूत की बातचीत हुई, जिसमें कुशल जावेरी दिखा रहे हैं कि उन्होंने उनको मैसेज किया कि हाय हाय कैसे हो, क्या हाल है, जय शिव शंकर। तो सुशांत सिंह राजपूत ने रिप्लाई किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई आप कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पुराने दिन को याद करूँ, बड़े अच्छे वो दिन थे, काफ़ी स्वीट मेमोरीज़ है, बाकी सब ठीक है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत उनको सांत्वना दे रहे हैं कि ये स्ट्रगल तो लगा रहता है, हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो दूसरों को इतना उत्साहित कर रहा हो, मनोबल दे रहा हो, वो अगर सुसाइड करता है तो कहीं ना कहीं जो ये चैट हैं, जो बाकी सारे जो सबूत आ रहे हैं, वो उनके मौत पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जो जांच की प्रक्रिया चल रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और लगातार सीबीआई जांच की मांग जो है हर तरफ से हो रही है। फिल्म अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड के कई सितारों ने ये अपील की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। खुद शिवसेना से में रह चुके नारायण राणे, जो कि कभी शिवसेना के अभिन्न अंग थे, उन्होंने भी कहा है कि मामला जो है बड़ा संदिग्ध है, ये आत्महत्या तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको ये जांच जो है सीबीआई को दे देनी चाहिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख को इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि जो शिवसेना के जो एसोसिएट्स पार्टी हैं जो सरकार में, उनके साथ जो साझा सरकार चल रही है, उसमें शरद पवार, एनसीपी के शरद पवार के नाती ने भी कहा है कि पार्थ पवार का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि शरद पवार ने उसे बचकाने स्टेटमेंट कहते हुए उससे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन लगातार ये डिमांड आ रहा है और आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो पूरी स्थिति बता रही है कि जो डिप्रेशन का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी और आत्महत्या का रूप देने का जो एक भरसक कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है। और जांच जो है वो जिस दिशा में जाएगी तो देखना होगा कि आखिर क्या पूरा मामला खुल के सामने आता है। लेकिन एक बात तय है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो ये मौत है वो मामूली मौत नहीं है। इससे कई राज जो हैं और कई तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे परतें खुलेंगी, न जाने कितने जो तार हैं उससे करंट उत्पन्न होंगे और कितने राज जो हैं वो खुल जाएंगे। इंतज़ार हम सबको भी है कि आखिर क्या वो बॉलीवुड का अनदेखा सच है, जिसको पूरा भारत ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया देखना चाहती है, जो आए दिन वहाँ के उभरते हुए सितारे को डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में, मानसिक अवसाद में भेज देता है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, या फिर जिया खान हो, परवीन बॉबी, ये सारे वो सितारे थे जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और आत्महत्या इनकी जो अंतिम यात्रा है, वो पड़ाव जो आता है वो आत्महत्या पे जाके टिक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, सुझाव जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।